लाओ त्से के सूत्र हमारी तीसरी आंख जगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। लाओ त्से चीन के महान दार्शनिक थे। उनके ये सूत्र आज से 2000 वर्ष पूर्व कहे गए थे। लाओ त्से के सूत्र विश्व के मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। लाओ त्से धर्म को, स्वभाव को ताओ कहते हैं। लाओ त्से के इस दर्शन में ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। उनके सूत्र सीधे और स्पष्ट हैं। आज लाओ त्से के सूत्रों का महत्व सबसे अधिक है। जब लाओ त्से ने ये सूत्र कहे थे तब उनका इतना महत्व नहीं था, क्योंकि लाओ त्से की सारी बातें अत्यधिक चैतन्य वाले मनुष्यों के लिए हैं। जब लाओ त्से ने ये सूत्र कहे थे तब मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं था। आज का मनुष्य ज्ञात मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे अधिक बुद्धिमान है। लाओ त्से के सूत्र हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के सूत्र हैं। ये संपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तन के सूत्र हैं। ये अपनी तरह के अनूठे सूत्र हैं। लाओ त्से हर वस्तु को सीधे सीधे देखने के पक्षधर थे। इससे ये सूत्र हमें वो आंख प्रदान करते हैं जहां से हम हर वस्तु, घटना और विचारों के मूल तक जा सकते हैं। जब लाओ त्से की ख्याति बढ़ गई तब उन्होंने चीन छोड़ देना चाहा। इसी प्रयास में चीन की सीमा पर लाओ त्से को पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने लाओ त्से को बिना संपत्ति कर चुकाए सीमा पार करने से मना किया। लाओ त्से को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि न तो उनके पास कोई संपत्ति थी, न ही वे कोई संपत्ति लेकर जा रहे थे। लाओ त्से ने सिपाहियों से उनके कहने का तात्पर्य पूछा। सिपाहियों ने कहा, हम आपकी खोपड़ी में छिपे रहस्यों की पूंजी की बात कर रहे हैं। जब तक आप कागज पर आपको ज्ञात संसार के रहस्यों को नहीं लिखते तब तक आप सीमा छोड़कर नहीं जा सकते। उस समय लाओ त्से ने तुरंत ये सूत्र लिखे। यही सूत्र ताओ ते चिंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। लाओ त्से को सूत्र लिखने के क्षण भर पहले भी नहीं मालूम था कि उन्हें ये सूत्र लिखने पड़ेंगे, इसलिए ये सूत्र उनकी परम चेतना से निकले हैं। इसीलिए इन सूत्रों का महत्व कुछ और है। ऐसा मनुष्य जाति के इतिहास में सिर्फ एक बार और हुआ है, जब मरने मारने में रुचि रखने वाले अर्जुन ने महाभारत का युद्ध शुरू होने के ठीक पहले युद्ध करने से मना कर दिया। तब कृष्ण की परम चेतना से भगवद गीता निकली। गीता कहने के एक क्षण पहले भी कृष्ण को नहीं मालूम था कि अर्जुन युद्ध लड़ने से मना करेगा और उसे मनाने के लिए पूरी गीता उनके मुंह से निकल पड़ेगी। मनुष्य के पास एक ऐसी चेतना है जो बिल्कुल क्षणिक होती है और ये चेतना पूर्ण वर्तमान के क्षण में बह जाती है। मनुष्य के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब यह चेतना बह जाती है, और मनुष्य जाति के इतिहास में लाओ त्से का ताओ ते चिंग और कृष्ण की भगवद गीता ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मनुष्य की चेतना ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का मनुष्य जाति के निर्माण में बड़ा योगदान है। भगवद गीता मन का संपूर्ण विज्ञान है, जबकि लाओ त्से के सूत्रों का ताल्लुक देखने की दृष्टि से है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि मनुष्य की चेतना उस समय सीमाएं तोड़ देती है जब वो पूर्ण वर्तमान के क्षण में आ जाता है। जो भी निर्णय जितना अधिक क्षणिक होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है, जबकि जिस निर्णय को करने में जितना अधिक सोचा जाता है वह निर्णय उतना ही गलत हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि लाओ त्से ने सूत्र लिखे या कृष्ण ने गीता कही, क्योंकि ये दोनों प्रकृति की परम चेतना से लाओ त्से और कृष्ण के भीतर से बह गए। इसलिए हम भगवद गीता को कृष्ण ने नहीं कहा बल्कि स्वयं भगवान ने, प्रकृति ने कहा, ऐसा मानते हैं। इसीलिए हम इसे भगवान की वाणी कहते हैं। भगवद गीता को हम भगवान का गाया हुआ गीत कहते हैं। मनुष्य की इस क्षणिक चेतना के कई परिणाम हम देख चुके हैं। कवि कालिदास की कविताएं हों या मोहम्मद की कुरान, सभी मनुष्य की क्षणिक चेतना के क्षणों के सृजन है। हमने कई ऐसे किस्से सुन रखे हैं कि एक महिला को लकवा मार गया है। कई सालों से वो बिस्तर से नहीं उठी है, परंतु एक दिन जब वो घर में अकेली है और घर में आग लग जाती है तो वो दौड़कर घर के बाहर चली जाती है। ये उसका दौड़ना अचानक हुआ है। उस क्षण उसने ये नहीं सोचा कि उसे लकवा है। घर में अचानक लगी आग ने उसकी क्षणिक चेतना जगा दी। ये चमत्कार उसकी क्षणिक चेतना का है, परंतु बाहर निकलकर उसे फिर लकवे की याद आ गई और उसे फिर से लकवा पकड़ लिया। आप भी जीवन में गौर करें कि कई बार अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है। ये मुसीबत इतनी अप्रत्याशित होती है कि आपने क्षण भर पहले भी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसी कोई मुसीबत आ सकती है। यदि आपने उसी क्षण कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय आपकी क्षणिक चेतना का निर्णय होगा। वो निर्णय इतना श्रेष्ठ होगा कि पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे निर्णयों को लिए गए निर्णय नहीं कह सकते, बल्कि ऐसे निर्णय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई अति आवश्यक व्यावसायिक बैठक करने जा रहे हैं और क्षण भर पहले तक उस बैठक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो बैठक आपकी क्षणिक चेतना की बैठक होगी। उस क्षण आप जो भी निर्णय लेंगे वे अत्यंत लाभदायक होंगे। हम जितने अधिक निर्णय इस क्षणिक चेतना से लेते हैं वे हमारे जीवन के श्रेष्ठ निर्णय होते हैं। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से निवेदन किया कि भगवद गीता फिर से सुनाएं। तब कृष्ण ने उसे स्पष्ट कहा कि वह गीता मैंने नहीं कही थी, बल्कि मेरी समाधिस्थ अवस्था से निकली थी, इसलिए वो दोबारा नहीं कही जा सकती।
ताओ ते चिंग और भगवद गीता लाओ त्से और कृष्ण की समाधिस्थ अवस्था से निकली हैं। इसलिए ये दोनों ग्रंथ अपने में प्रकृति के अनेक गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं। लाओ त्से ये सूत्र लिखने के बाद कहाँ गए, यह आज तक किसी को नहीं मालूम। उनके जीवन के अंतिम दिन कहाँ बीते, उनकी मृत्यु कब हुई, ये भी किसी को नहीं मालूम। लाओ त्से के पास एक राजकुमार ज्ञान लेने आया। लाओ त्से ने उसे बड़े ताड़ के पेड़ पर चढ़ने को कहा। राजकुमार को समझ में नहीं आया कि लाओ त्से उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है, परंतु राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लाओ त्से ने कहा। वो पेड़ पर करीब 50 फीट ऊपर चढ़ गया। अब लाओ त्से ने उसे नीचे उतरने को कहा। राजकुमार चुपचाप नीचे उतर रहा था। करीब 40 फीट नीचे उतर चुका था। तभी लाओ त्से ने उसे कहा, जरा संभल कर उतरना। राजकुमार चौंक गया, क्योंकि जब वो 50 फीट ऊपर चढ़ रहा था तब लाओ त्से ने एक बार भी उसे संभल कर चढ़ने को नहीं कहा। जब वो 40 फीट नीचे उतर चुका था तब भी संभल कर उतरने को नहीं कहा, और अब जब सिर्फ 10 फीट उतरना बाकी था तब लाओ त्से कह रहे हैं संभल कर उतरना। राजकुमार, जो पहले ही नहीं समझ पा रहा था कि ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है, वो लाओ त्से के इस चेतावनी से और अधिक आश्चर्य में डूब गया। लाओ त्से की दोनों ही बातें उसकी समझ से बाहर थीं। उसने सोचा, या तो लाओ त्से पागल हैं या उनकी बातों में कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसने नीचे उतरते ही लाओ त्से से इन बातों का रहस्य पूछा। लाओ त्से ने कहा, तुम राजकुमार हो, तुम्हें पेड़ पर चढ़ने का कोई इतना अनुभव नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने की जिज्ञासा में तुम आसानी से पेड़ पर चढ़ गए। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। जब मनुष्य की कुछ पाने की जिज्ञासा मजबूत होती है तब उसे जो भी करना आवश्यक है वो हो जाता है। दूसरा, जब सिर पर मुसीबत हो या जान जोखिम में हो तब मनुष्य के गिरने या डूबने की संभावना कम होती है। तब मन पूरी तरह सजग होता है। जब तुम पेड़ पर चढ़ रहे थे तब तुम्हारे गिरने की संभावना नगण्य थी, क्योंकि तुम पूरी सावधानी से चढ़ रहे थे। जब तुम उतर रहे थे तब भी तुम पूरी सावधानी से उतर रहे थे, परंतु जब सिर्फ 10 फीट बाकी रह गए थे तब तुमने सावधानी छोड़ दी। तुम थोड़ा बेखबर हो गए, और ऐसे समय में गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए जैसे ही तुम बेखबर हुए मैंने तुम्हें सावधान किया, क्योंकि जीवन में सावधानी और होश पल पल आवश्यक है। लाओ त्से की दृष्टि बहुत गहरी है। उनकी जो बातें हैं उन्हें हम जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, हम शतरंज खेलते हैं। जब मुकाबला बराबरी का होता है तब हम एकदम सावधान रहते हैं, परंतु जैसे जैसे स्थिति हमारे नियंत्रण में आती जाती है हमारा होश थोड़ा कम होता जाता है, और जब खेल पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ जाता है उस समय हमें अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब हमारे कई मन, हमारी भीतरी ऊर्जाएं निश्चिंत होकर दूसरी जगह चली जाती हैं। हमारा होश शतरंज के बोर्ड से हटकर दूसरी जगह लग जाता है। तभी सामने वाला खिलाड़ी को अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार जीत हार में बदल जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन का कोई भी संघर्ष या यात्रा जब 80% पूरी हो जाए तब अपनी सावधानी और होश बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी भी कार्य को 80 से 100% तक ले जाने में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। विपत्तियों में या संघर्ष के समय में मनुष्य का भीतरी मन स्वयं सजग और सावधान रहता है। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तब उसमें हमारा थोड़ा ध्यान रहता है। कार्य को हम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन जब कार्य 60 से 80% पूरा हो जाता है तब हमारा ध्यान और उत्साह कम हो जाता है। जबकि जैसे जैसे कार्य समाप्ति की ओर बढ़े वैसे वैसे ध्यान और उत्साह बढ़ाना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश कार्यों में बड़ी सफलता के करीब पहुंचकर भी अंत में लापरवाही के कारण उसे बिगाड़ देता है। अधिकांश कार्य वो पूर्ण ही नहीं कर पाता। मनुष्य की असफलता का प्रमुख कारण ये है कि उसके जीवन में पूर्ण किए गए कार्यों से कहीं अधिक अधूरे छोड़े गए कार्य होते हैं। जब आप किसी घुमावदार और अति खतरनाक मोड़ वाली पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते हैं तब आप पूरी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आपका पूरा ध्यान और होश गाड़ी चलाने में होता है। ऐसे खतरनाक रास्तों पर दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। जितनी सड़क दुर्घटनाएं पहाड़ियों पर या कठिन मार्गों पर नहीं होती, उससे अधिक दुर्घटनाएं सीधे राजमार्गों पर होती हैं, क्योंकि तब मनुष्य असावधानी और बेपरवाही से गाड़ी चलाता है। सीधे मार्गों पर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, बातें करता है, संगीत सुनता है, और गाड़ी चलाने में असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। लाओ त्से की बातें बुद्धिमत्ता की बातें हैं। विश्व में मनुष्य जाति के इतिहास में लाओ त्से जैसी बुद्धिमान बातें किसी ने नहीं कही, इसलिए लाओ त्से के सूत्रों का आज सबसे अधिक महत्व है। लाओ त्से की बातें आज से 1000 वर्ष पूर्व के मनुष्य के लिए समझना मुश्किल था, और आज लाओ त्से को छोड़कर किसी और को समझना मुश्किल है। लाओ त्से की सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सिर्फ इशारा काफी है। वे उन घोड़ों के लिए हैं जिन्हें चाबुक दिखाने या मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लाओ त्से की सारी बातें चाबुक की छाया से ही चल पड़ने वाले लोगों के लिए हैं।
लाओ त्से की बातें उनके एक एक शब्द को अपने मन में जितना गहरा ले जा सकते हैं ले जाएं। लाओ त्से की बातें जीवन के हर मोड़ पर काम आएंगी। उनके सारे सूत्र जीवन की छोटी छोटी समस्याओं और घटनाओं के मूल कारण बताते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि संकट में सावधान रहना नहीं पड़ता, संकट में मनुष्य सावधान रहता ही है। मनुष्य को सावधानी, ध्यान और होश की जरूरत तब पड़ती है जब वो निश्चिंत स्थिति में होता है। हम यदि किसी ऐसी गली से गुजर रहे हों जहां हमें पहले से जानकारी हो कि इस गली में जेबें कटती हैं, तो उस गली से गुजरते वक्त हमारा पूरा ध्यान जेब पर होता है। हमारी जेब उस गली में कभी नहीं कटती, हमारी जेब वहां कटती है जहां हम असावधानी बरतते हैं। जीवन में हम ऐसे हजारों अनुभव करते हैं। कोई विद्यार्थी किसी विषय में अपनी सफलता के लिए पूरी तरह आश्वस्त होता है और वो अपना पूरा ध्यान दूसरे विषय पर लगाता है जिसमें वो कमजोर है। यदि वह कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देता है और प्रथम विषय से ध्यान पूरी तरह हटा लेता है तो परिणाम बदल जाता है। इसलिए कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देना बुद्धिमत्ता है, परंतु अपना पूरा ध्यान मजबूत विषय से हटाना मूर्खता है। उस विषय में वो भले ही सुई से पहाड़ तोड़ सकता था, लेकिन इसके लिए उसे सुई तो लगानी ही पड़ती। जीवन के किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण असावधानी कभी नहीं बरतनी चाहिए, नहीं तो संपूर्ण असावधानी ही धोखा दे जाती है। जब आदमी का रुख अच्छा चल रहा होता है, यदि उसी समय वो थोड़ा सा भी ध्यान संभावित असफलता पर भी लगाए तो वह जीवन भर आर्थिक सुरक्षा में रह सकता है। लेकिन जब पैसों की बरसात हो रही होती है तब हम उनकी कद्र नहीं करते और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि धन की धुआंधार बरसात उसका ध्यान कभी उस ओर नहीं जाने देती जहां से वो ये देख सके कि आज नहीं तो कल बरसात रुकने की संभावना है। हम में से कई को ये अनुभव होगा कि जीवन में कई बार सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी अंत में असफलता ही हाथ लगती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई अति शक्तिशाली टीम या खिलाड़ी को अपने से बहुत कमजोर टीम या व्यक्ति से हार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा तभी होता है जब शक्तिशाली पक्ष पूरी तरह असावधानी बरतता है। लाओ त्से की ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सत्य को जीवन में खोजते रहें, आप इसका रोजाना अनुभव करेंगे। लाओ त्से का कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है। यदि कोई सेनापति दुश्मन के कैंप में जा रहा है तो उसे ये कहना कि सावधान रहना मूर्खतापूर्ण है, परंतु हमने जीवन भर ऐसी ही बातें की हैं और इन मूर्खतापूर्ण बातों को हमने बुद्धिमानी की बातें मान रखा है। दुश्मन के कैंप में जाने वाला सेनापति सावधानी बरतने ही वाला है, उसे चेताना मूर्खता है। हमें जीवन भर जो रायें दी जाती हैं और हम दूसरों को जो रायें देते हैं वे ऐसी ही मूर्खतापूर्ण होती हैं। यदि कोई खतरनाक रास्ते से जाने वाला हो तो 50 लोग राय देते हैं बड़ी सावधानी से चलना। चाहे व्यवसाय हो या कोई दूसरा कार्य, जब वो अच्छी तरह जम जाता है तो व्यक्ति उस पर ध्यान देना कम कर देता है। उसकी यही निश्चिंतता उसका जमा जमाया व्यवसाय या करियर बर्बाद कर देती है। सफलता टिकाने के लिए लगातार सावधानी बरतना आवश्यक है। इंटेलिजेंस और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्राप्त हुई सफलता को टिकाने के लिए लगातार सावधानी जरूरी है। यदि कोई धोखेबाज हो तो हमें 50 लोग राय देने वाले मिल जाएंगे, भरोसा मत करना। दुश्मनों और बेईमानों से सावधान रहना, ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण हैं। जरा अपने भीतर झांके, थोड़ी सी गहरी नजर की जरूरत है। क्या आप कभी दुश्मन से असावधान रहे हैं? क्या आपने कभी खतरनाक सड़क पर गाड़ी असावधानी से चलाई है? घर में आग लगी हो और आदमी सोता रहे या घर छोड़कर बाहर न निकले, ये संभव नहीं है। कोई भी आदमी 4 फीट से नीचे कूद सकता है, लेकिन 40 फीट से नीचे कभी नहीं कूदेगा। किसी को ये कहना कि 100वीं मंजिल से मत कूदना बात ही मूर्खतापूर्ण है। इसलिए यदि आप जीवन में ऐसी राय सुनते हैं या देते हैं तो अपने को बुद्धिमान कभी मत समझना। बुद्धिमान मनुष्य सेनापति को अपने कैंप में सावधानी बरतने की राय देगा। ऐसा व्यक्ति सीधे और सपाट रास्ते पर गाड़ी सावधानी से चलाने को कहेगा। वो दुश्मनों और परायों से सावधानी बरतने की बात नहीं कहेगा, बल्कि अपनों और दोस्तों से होशपूर्ण व्यवहार करने की राय देगा। और गौर करें, हमेशा घर का भेदी ही लंका ढाता है। दोस्तों से बढ़कर दुश्मनी कोई और नहीं निकाल सकता। दुनिया में मनुष्यों को सिर्फ अपनों से ही धोखा हुआ है। इसका अर्थ ये मत निकालें कि लाओ त्से अविश्वास में जीने के लिए कह रहे हैं। नहीं, लाओ त्से पूर्ण विश्वास से जीने के लिए कह रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि अविश्वासी स्वभाव वाला मनुष्य न तो कभी सफल हो सकता है, न ही कभी आनंदित। लाओ त्से ध्यान रखने को कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विश्वास करो पर असावधान मत हो जाना। थोड़ा ध्यान अवश्य रखें, नहीं तो संपूर्ण असावधानी से ही दूसरे के मन में धोखा देने का ख्याल आता है। लाओ त्से की बात का पूरा इतिहास गवाह है। इतिहास में उन राजाओं ने हमेशा मुंह की खाई जिन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान दुश्मनों की जासूसी करने में लगाया और अपने घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऐसे राजाओं को हराने के लिए दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने ही किसी विश्वास पात्र के कारण वे हारे।
या फिर क्योंकि उनका पूरा ध्यान दुश्मन पर था इसलिए उन्हें अपनी कमजोरियों का पता ही नहीं चला और वे हारे। लाओ त्से का यह अद्भुत सूत्र है कि जीवन में विजय पर नजर रखना, विजय पर ध्यान देना मूर्खता है। इससे पराजय की संभावना बढ़ती है। यदि जीवन में जीतना चाहते हैं तो विजय पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपना पूरा ध्यान पराजय से बचने पर लगाएं। विजय की संभावना बढ़ जाएगी। यदि कोई व्यवसाय शुरू करना है तो नजर इस पर मत लगाएं कि कितना कमा लेंगे, इससे नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। नजर नुकसान पर लगाएं। अपना ध्यान उस व्यवसाय में होने वाले संभावित नुकसानों पर केंद्रित करें। मूर्ख मनुष्य उन परिस्थितियों पर ध्यान देता है जहां से लाभ की संभावना है। बुद्धिमान मनुष्य उन परिस्थितियों पर ध्यान देता है जहां से नुकसान की संभावना है। पराजय से बचना विजय का निमंत्रण है। नुकसान की संभावना समाप्त होने पर ही लाभ की शुरुआत होती है। इसलिए जीवन में दोस्तों को भी अपने गहरे राज बताते वक्त ध्यान रखें कि भविष्य में वे कभी दुश्मन भी हो सकते हैं। अभी हम सबकी दिक्कत ये है कि जीवन में सब कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। जो सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। यदि जीवन में अप्रत्याशित से बचना चाहते हैं तो लाओ त्से की ये शिक्षा हमेशा ध्यान रखें। फिर जीवन में जो हम सोचते हैं वैसा ही होना सिर्फ बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में संभव है। और लगातार ऐसी बातें घटना जो कभी सपने में भी नहीं सोची थीं, ऐसा मूर्ख मनुष्य के साथ रोज रोज होता है। जब हमें हमारे ही कैंप में धोखा होता है तब ये बात हमें चौंका देती है। जब दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और अपने पर आए तो हम पर अप्रत्याशित हमला होता है। जब कमजोर से हारना पड़ता है तो दुख होता है। जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट घाटियों में नहीं बल्कि सीधी सड़क पर होता है तब हमें सदमा लगता है। परंतु इन सारे अप्रत्याशित अनघटों से बचा जा सकता है यदि हम अपना थोड़ा सा ध्यान वहां भी लगाएं जहां की संभावना हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि सब कुछ संभावित घटना जीवन का नियम नहीं है। और आज के असंभावित में भविष्य के संभावित को देख लेना ही सच्ची इंटेलिजेंस है। इसलिए लाओ त्से का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझें। उनके सारे सूत्रों में हमारी इंटेलिजेंस, हमारी तीसरी आंख जगाने की चेष्टा है। साथ ही बिना वास्तविक आंतरिक इंटेलिजेंस जगे लाओ त्से की बात समझना थोड़ा मुश्किल भी है। इसलिए लाओ त्से द्वारा राजकुमार को दी गई शिक्षा हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में सावधानी की जरूरत उन चीजों में पड़ती है जिनका हमें मिलना करीब करीब तय है। एक बार लाओ त्से एक तालाब के किनारे बैठे थे। तालीन थे तालाब को देखने में। तालाब में कई कछुए थे जो कभी रेत तक आते थे और कभी तालाब में चले जाते थे। लाओ त्से ध्यान से कछुओं का आनंद ले रहे थे। तभी चीन के राजा का मंत्री लाओ त्से को ढूंढते हुए वहां आया। उसने लाओ त्से से कहा, आप राजा के प्रमुख सलाहकार बनना क्यों नहीं स्वीकार करते? आप पहले भी कई बार राजा का ये निमंत्रण ठुकरा चुके हैं। राजा का प्रमुख सलाहकार बनना एक तरह से राजा बनना है। देश में आपका बड़ा सम्मान बढ़ जाएगा। देश का हर बच्चा आपको पहचानने लगेगा। आप जीवन भर राजसी ठाठ में रहेंगे। राजा ने मुझे विशेष हिदायत देकर भेजा है कि मैं आपको लिए बिना वापस न जाऊं। मैं आपको मनाने आया हूं। मंत्री ने कहा, मैं इस प्रस्ताव को ठुकराने का कोई उचित कारण नहीं देखता। कृपया आप इसे स्वीकार करें। लाओ त्से ने मंत्री से कहा, आप इन कछुओं को देख रहे हैं, कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। ये कितनी स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हैं। आप इनमें से किसी एक कछुए को मना लाएं कि हम इसे राजमहल ले जाएंगे। हम इसे सोने का बना देंगे। वहां रोज उसकी पूजा भी होगी, परंतु उसमें प्राण नहीं रहेंगे। यदि आप इनमें से एक भी कछुए को मना लेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। मंत्री तुरंत लाओ त्से की बात समझ गया। मुंह नीचा करके वो वापस राजमहल की ओर चल पड़ा। आज फिर वो लाओ त्से को अपने साथ नहीं ले जा सका। शेर कम खाना पसंद करेगा। भूखा रहना भी उसके लिए उतना कष्टदायी नहीं होगा जितना पिंजरे में रहना। भले ही पिंजरा सोने का हो, भले ही शेर को दोनों वक्त भोजन मिले, फिर भी वो पिंजरे में रहना कभी पसंद नहीं करेगा। आकाश में उड़ता पक्षी मौसम के सारे कष्ट हंसते हंसते झेल लेगा, परंतु पिंजरे में कैद होना नहीं चाहेगा। जहाँ भी चेतना का थोड़ा सा विकास है वहाँ स्वतंत्रता ही आनंद है। मनुष्य आनंद से तभी रह सकता है जब वह पूर्ण स्वतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्रता मनुष्य की चेतना की अंतिम ऊंचाई है। चीन में लाओ त्से के समय में ही एक बड़ा विचारक हुआ था, कन्फ्यूशियस। आज भी विश्व दर्शन में उसकी अपनी धाक है। एक बार वो लाओ त्से से मिलने गया था। आधा घंटा बातचीत के बाद वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कन्फ्यूशियस के मित्रों ने पूछा, क्या लाओ त्से सचमुच बुद्धिमान है? क्योंकि उन दिनों कन्फ्यूशियस की बड़ी धाक थी और लाओ त्से की भी। दोनों उस समय चीन के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, इसलिए मित्रों का सवाल स्वाभाविक था। कन्फ्यूशियस ने कहा, वो बुद्धिमान है या नहीं ये मैं नहीं जान पाया, परंतु यदि थोड़ी देर और उसके पास रुकता तो मैं पागल जरूर हो जाता। कन्फ्यूशियस लाओ त्से की बातें सुनकर इतना क्यों घबरा गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि कन्फ्यूशियस बुद्धिमान व्यक्ति था, विचारक था, जिसे हम दार्शनिक कहते हैं, और लाओ त्से धर्म, चेतना और मनोविज्ञान का आदमी था।
विचारकों की बातें सुनने में कितनी ही आकर्षक और सत्य मालूम पड़े, वे मिथ्या ही होती हैं, क्योंकि हम भी विचार करने वाले लोग हैं और विचारक भी हमारी तरह ऊपर ऊपर की बातें देख पाता है। इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से उनकी बातें अपने मन की बातें लगती हैं, परंतु ऐसी बातों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। विचारकों की आंखें सिर्फ परिणाम देख सकती हैं, जबकि चेतना और मनोविज्ञान की आंखें कारण भी देख लेती हैं। परिणाम से कारण समझना 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित ही कारण ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए कन्फ्यूशियस का लाओ त्से की बातें सुनकर डरना स्वाभाविक था, क्योंकि जिन विचारों और नीतियों को वो मजबूत आधार मानता था, लाओ त्से ने उन्हें आधारहीन कर दिया। यही उसका भय था, इसलिए वो वहां से भागा। लेकिन लाओ त्से से मिलने के बाद कन्फ्यूशियस के विचारों में बड़ा परिवर्तन आया। उसका झुकाव धर्म की ओर बढ़ गया। लाओ त्से के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सूत्र ही हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत हैं। जीवन तभी बदलता है जब देखने और सोचने की दृष्टि में परिवर्तन होता है। लाओ त्से का एक एक शब्द कोहिनूर जैसा है। लाओ त्से से ज्यादा बुद्धिमान बातें पहले कभी नहीं कही गईं। जो व्यक्ति कन्फ्यूशियस की दृष्टि बदल दे, उसकी बातों का आधार कितना मजबूत होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लाओ त्से से मूल्यवान सूत्र इस विश्व में और कोई नहीं। इन सूत्रों की सहायता से हम अपनी सामने दिखने वाली 2 आंखों को कमजोर करके अपनी तीसरी आंख जगाने का प्रयास करेंगे। अब हम एक के बाद एक लाओ त्से के सारे सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। सूत्र समझने में आसान है, लेकिन अपनी पुरानी बुद्धि से चिपके रहने की जिद कभी कभी सूत्रों को समझने में बाधा न बन जाए, इसका ध्यान रखें। यदि लाओ त्से हमारे पुराने विचारों का आधार तोड़ता है तो उसे तोड़ने दें। उन झूठे, आधारहीन विचारों को तोड़ने में लाओ त्से का सहयोग करें। यही सहयोग जीवन में सफलता और आनंद लाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि लाओ त्से हमें जो दिखाना चाहता है उसे हम देख लें। यदि वह दिख जाए तो समझ लें कि तीसरी आंख ने काम शुरू कर दिया है। फिर पुराने विचारों का कचरा फेंकने में जरा भी न घबराएं। मैं अपनी ओर से लाओ त्से के धर्मयुक्त मनोविज्ञान को यथासंभव सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। मनुष्य ने बारिश से बचने के लिए छाते बनाए, गर्मी से बचने के लिए एसी और पंखे बनाए, धूप और ठंड से बचने के लिए पक्के मकान बनाए। मनुष्य ने प्राकृतिक विपदाओं से बचने के हजारों रास्ते खोजे, वह कभी प्रकृति से झगड़ने नहीं जाता। ठीक वैसे ही संसार से प्राप्त होने वाले धोखे, असफलता, मुसीबतें, टिप्पणियां, दुख और चिंताओं की वर्षा से बचने के लिए लाओ त्से ने ताओ नामक छाता बनाया। यह मनुष्य को उसकी सभी मुसीबतों से रक्षा करता है। लाओ त्से के चमत्कारी सूत्र न केवल दुख और असफलता से मनुष्य की रक्षा करते हैं, बल्कि उसे आनंद और सफलता के मार्ग पर भी पहुंचाते हैं।